नहीं, ताइद तो मैं बता दूं आपको। एक नाम आया, पासमानदा समाज ने सपोर्ट किया है। आपके दीन में पासमानदा और अशराफ का कोई खाना है? आपके दीन में तकवा है, इबादत है? जो तकवा करता है वही सबसे बड़ा है। हम लोगों में, मुसलमानों में दो कौमें हैं, एक रईस, एक गरीब। ये नया एक पासमानदा तबका निकाला गया है आरएसएस के जरिए, हमारे मजहब को, हमारे दीन को बांटने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो दीन जिसने ये कहा हो कि तुम में सब बराबर हैं, बड़ा वो है जिसमें तकवा है। तो ये पासमानदा लफ्ज़ कहाँ से आया? एक नई चीज़ इस्लाह हुई। देखिए, ये तो बिल्कुल झूठ बात है ना। पसमानदा इस देश में बसता है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ओबीसी एसटी में वो आता है। शेड्यूल कास्ट के जो हमारे जो मुस्लिम दलित हैं, पसमानदा दलित हैं, उनके लिए शेड्यूल कास्ट में दर्जा नहीं है, लेकिन वो ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी एसटी में सरकार संवैधानिक प्रक्रिया में जब उनको दे रही, इसका मतलब वो जीवित लोग हैं, रहने वाले समाज के लोग हैं। और ये डिनाई कर देना कि पसमानदा समाज होता ही नहीं है, ये सीधे सीधे झूठ बोलना है। और आप काका कालेकर समिति से लेके सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें तमाम मुसलमानों की जातियों का वर्णन है। तो ये झूठ बोलना है खुलेआम। कहते हैं कि सूरज के रोशनी के सामने झूठ बोलना है, झुठलाना है। इनकी पीड़ा ये है, इस बार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसमें सरकार ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को सामने रखते हुए ओबीसी मुसलमानों को भी उसमें जगह देने की बात की है। हमारी डिमांड ये थी कि सिर्फ ओबीसी मुसलमानों को नहीं, जो दलित मुसलमान हैं और जो आदिवासी मुसलमान, उनको भी जगह दिया जाए। लेकिन फिर भी ये बहुत सकारात्मक पहल है। तो इनकी यही चिंता है कि अब वक्फ बोर्ड में वो लोग भी इनके साथ बैठेंगे जो कल तक इनके यहाँ रैयत का काम करते थे, इनके कदमों में बैठते थे, अब वो बराबर बैठेंगे, इसकी ज़्यादा चिंता है। और इसलिए ये लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। विरोध करने में इस हद तक चले गए कि झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को दिन भर ये लोग सर पर लेकर घूमते रहते हैं। उसी सच्चर कमेटी में लिखा है ओबीसी मुसलमान चैप्टर नंबर 10 में आप चले जाइए। तो ये झूठ फैलाना है। फिर वो एक बात ये भी कह रहे थे कि पसमानदा मुसलमान, अच्छा एक तरफ कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान होता नहीं है, दूसरा वो कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान अमीर बहुत है। विशेष रूप से जो कुरैशी समाज है हमारा, जो मीट वगैरह कारोबार करता है, कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर है, भारत का सबसे अमीर है। तो ये एक झूठ फैला रहे हैं वो, और पूरा उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है जब सामाजिक न्याय की बात होती है। देखिए, हिंदू समाज बहुत स्वस्थ और सुंदर समाज है, उसमें सामाजिक न्याय की बहुत सी बातें हुई हैं और वहाँ का ब्राह्मण भी दलित की बात करता है। लेकिन आप मुस्लिम समाज में देखेंगे, ये एक गड्ढे में पड़े हुए पानी की तरह सड़ा हुआ समाज है और इसमें सोशल जस्टिस बिल्कुल नहीं है। इनका जो अपर क्लास है वो इस बात को मानता ही नहीं, डिनाई करता है। अब देखिए किस तरह से सारी रिपोर्ट्स है, लोगों को आरक्षण मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, तमाम समाज को मिल रहा है, वो जीवित लोग हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और इसके लिए वो इस्लाम का सहारा लेते हैं कि इस्लाम में इस तरह की चीज़ नहीं। तो मैं एक बात बता दूं, सारी चीज़ें आप भूल जाइए। कुरान में हदीस में क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिस पे हर मसलक के, हर संप्रदाय के जो शिया सुन्नी सारे उलमा मुत्तफिक है, उसकी एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है मजमूए क़वानीन इस्लामी। उसमें लिखा हुआ है किसकी शादी किस जात बिरादरी का भेद है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो आप इससे समझिए, जिस पे सारे उलमा मुत्तफिक हैं वही इस्लाम हो गया। तो इस्लाम के एतबार से भी देख लीजिए और संविधान के एतबार से देख लीजिए और आप चल फिर के देख लीजिए, तो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। और इस तरह के झूठ बोलने की अफवाह फैलाने वाले लोगों पे इस्लाम के एतबार से भी कबीरा गुनाह है, ये सबसे बड़ा महापाप है झूठ बोलना। और जो अफवाह फैलाना वो अशराफ कर रहा है। अशराफ असल में अब तक जो मुस्लिम ये जो वक्फ बोर्ड का नेचर था ना, वो सरकार के सहयोग से ये लोग अपना पाकिस्तान चला रहे थे। अब सरकार उस पर कंट्रोल करना चाहती है। हम लोगों ने जेपीसी में जाके अपना पक्ष रखा और बिल को समर्थन किया। और हम का मतलब 90% मुसलमान, यानी जब पसमानदा मुसलमान कहते हैं ओबीसी एसटी, वो 90% मुसलमान है। जब 90% मुसलमानों की कोई प्रतिनिधि सभा बिल का सपोर्ट कर रही है, तो फिर वो मुस्लिम विरोधी कैसे होगा? ये बिलबिलाहट है इनकी जो दिखाई दे रही है।